अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है हमारी जो है फ़िज़िक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है, जिसके 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग हल कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है यूनिट नंबर 12, जो कि है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के रिलेटिव। ठीक है। सो इसमें चांसेस हैं कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो इसी में से ही पिक होगा। जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले बेसिक फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स को समझने में आसानी होगी और डेफिनेटली आप जो है अच्छा पिक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है। ठीक है। 1/f = 1/p+1/q। उसके बाद जो है HI/HO। एच आई से मुराद है हाइट ऑफ इमेज, HO से मुराद है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, Q/P। ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसके बाद एफ से मुराद फोकल लेंथ, जैसे कि आपको पता ही है। पी से मुराद है जिस्म का फासला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। क्यू से मुराद है हमारे पास जो इमेज का फासला जो आना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एच आई से मुराद है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ से मुराद है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो आपको पता होगा तो फिर आसानी होगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है हम लोग डाटा के अंदर माइनस लगाते हैं, उसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। सबसे पहले जहां पे लफ्ज़ बिहाइंड आ जाए, मतलब कि कोई इमेज पीछे बन रही है, ठीक है, सो वहां पे हमने जो है डाटा के साथ क्या लगाना है, माइनस की साइन लगानी है। और जहां पे हमारे पास जो है इमेज वर्चुअल बन रहा है, सो वहां पे भी हम लोगों ने माइनस यूज करना है। और जहां पे इमेज आपकी कनकेव कनकेव लेंस आ जाए, ठीक है, कनकेव लेंस का जिक्र हो जाए, तो वहां पे भी हमने डाटा में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको पता होनी जरूरी है। सो अब जो है हम बाकायदा जो है स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को, इसके न्यूमेरिकल्स को। सो पहले वाला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें क्या कह रहा है जी, एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है, सो ये हमारा होगा पी। कम इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड। ये इमेज है तो ये हमारा क्यू होगा, बिहाइंड है तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस। सो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमने फाइंड करना है। ठीक है। सो डाटा जो है मैंने बिल्कुल बना लिया है, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, जिसम है, वो 10 सेंटीमीटर है, इमेज 5 सेंटीमीटर है, बट बिहाइंड है, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सो हमने मालूम क्या करना है, हमने इसकी जो है फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। सो फोकल लेंथ हमें बस अगर इसकी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला वही है जो आपको बताया था, 1/f = 1/p+1/q। अब आपने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करना है। 1/f तो हम लोगों ने करना है फाइंड। सो यहाँ से मैं जो है मार्कर का यूज़ करता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। सो 1/f, पी की जगह पे हम लोग लगाएंगे 10 और क्यू की जगह पे लगाएंगे हम -5। सो 1/f वैसे ही रहेगा। सो 1/10 को भी वैसे लिख लो, प्लस माइनस माइनस 1/5। ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं। अब ये छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं तो इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप 1/10 कर दो, 1, बल्कि नहीं, उसी मेथड से मैं करवाता हूँ, आसान रहेगा। कैलकुलेटर निकालना है, ठीक है, आपने 1/10 कर लेना है। सो हमारे पास है जो है कैलकुलेटर की सेटिंग मुझे लगता है ख़राब है। सो 1/10 तो आएगा 0.1। ऐसे ही हम लोगों ने कर लेना है 1/5। सो ये आएगा हमारे पास 0.2। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 0.1 माइनस 0.2। सो आंसर आया हमारे पास -0.1। अब हमें तो f चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। f ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे लगा लो 1। सो 1/, माइनस वैसे ही 0.1। सो इसको कैलकुलेट कर लो, 1/0.1। सो आंसर आ गया हमारे पास 10। f = -10 सेंटीमीटर। सो ये हमारा हो गया जी न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है। सो नेक्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले उसके डाटा को समझ लेते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग लिखेंगे HI 30 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। सो ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे पास P आ जाएगा 10.5। ठीक है।
फोकल लेंथ उसकी कितनी है जी 16 सेंटीमीटर है, तो हमने जो इमेज है क्यू वो मालूम करना है, प्लस एज वेल एज उसकी हाइट क्या होगी ये भी हम लोगों ने मालूम करना है। सो अगेन जो है हमारे पास जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया था वही फॉर्मूला हमने इसमें भी लगाना है, उसको ही लेके चलेंगे हम लोग। सो वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है जी, क्यू मालूम करना है, ठीक है। सो ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा p। 1/q जैसे है वैसे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करवाएं ज़रा। f कितना है हमारे पास 16 माइनस p कितना है हमारे पास 10.5 इज इक्वल टू 1/q। सो कैलकुलेटर पकड़ना है आप लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग जो है लिखें 1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा 0.0625, ठीक है। थोड़ा सा जूमिंग इसकी बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियरली चीज़ें जो हैं नज़र आएँ आप लोगों को, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग करेंगे इसको नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 10.5। सो ये हमारे पास आया 0.0952। 1/q जैसे है वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स को प्लस माइनस करो, 0.0625 माइनस 0.0952। सो ये हमारे पास आया -0.0327। थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लूँ, 1 डिवाइडेड बाय 16, सो यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 10.5, सो 0.9, बिल्कुल ठीक है, 1/q। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें तो क्यू चाहिए। सो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा दें, ठीक है। सो इसके नीचे लगा लें -0.0327 के नीचे लगाओ 1 और इधर आ जाएगा 1/q। हमें तो क्यू चाहिए, इसको उल्टा दो तो 1 हो जाएगा, -0.0327 इज इक्वल टू क्यू। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.0327। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्यू इज इक्वल टू -30.58। सो तो ये हमारे पास क्यू आ चुका है। अब हमने हाइट ऑफ इमेज भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू ओवर पी। सो उसका फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे पहले, तो HI/HO इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q/P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, HI ज़रब खा जाएगा P के साथ और HO ज़रब खा जाएगा किसके साथ, Q के साथ। अब इसमें जो है वैल्यूज़ को HI मालूम करना है, तो P इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो वैल्यूज़ को पुट कर लो। HO कितना है हमारे पास, HO है हमारे पास 30। क्यू कितना है हमारे पास, अब हाइट किसी भी चीज़ की नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इस माइनस को निगलेक्ट करेंगे। सो पॉजिटिव का हम लोगों ने पुट करना है 30.58। और पी की बात करें तो वो हमारे पास 10.5। सो इस सारी चीज़ों को आप लोग कैलकुलेटर निकालें, लिखें 30 मल्टीप्लाई उसको कर देना आपने 30.58 और डिवाइडेड बाय, या इसको इक्वल ले लें, फिर इसको डिवाइड कर देंगे इस पे 10.5 पे। सो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 87.3714। सो ये हमारा जी दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ जो कि थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। उसको पहले पढ़ लेते हैं क्या उसमें हमसे डिमांड है उसकी। कह रहे जी एक ऑब्जेक्ट है and its image a concave mirror of the focal length same yet inverted when the object is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कह रहा है जी एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज और उसका जो है ऑब्जेक्ट दोनों 20 सेंटीमीटर है, मतलब P भी 20 है और Q भी 20 है। सो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी उस मिरर की, ये फाइंड करना है। ये वाला छोटा सा है और आसान सा भी है। अब सवाल के अंदर जो है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा वाज़ह नहीं दिखा हुआ। इसमें उसने दोनों कह दिया कि P और Q दोनों 20-20 हैं, तो फिर आपका F क्या होगा। अगेन जो है जो फॉर्मूला हम पहले यूज़ कर रहे थे वही यूज़ होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम लोग। 1/p कितना है जी 20, 1/q कितना है जी वो भी है 20 हमारे पास।
सो इसका एलसीएम कितना आ रहा है जी, वो है हमारे पास 20। ऊपर क्या बचेगा 1+1, 1/f वैसे ही। सो 1/f वैसे ही, एक और ये कितने होते हैं 2, 20 वैसे ही, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। सो हमारे पास 1/f कितना आ गया 1/10, पर हमें तो f चाहिए, इसको दो उल्टा, f ऊपर चला जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो ये जी हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हुआ ख़त्म, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था, फोकल लेंथ को मालूम करना था। ठीक है, जूमिंग ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 भी ख़त्म। अब 4 को करेंगे, सेम टू सेम वही कहानी है। 4 में कह रहा है जी फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। मिरर दैट फॉर्म इमेज कितनी है, इमेज का डिस्टेंस दिया हो 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड। सो डाटा आपके सामने है, तो इमेज है 5.666 सेंटीमीटर, उसके साथ माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड का जिक्र है। और उसके ऑब्जेक्ट की प्लेस कितनी है 34.4 सेंटीमीटर है। सो इसका मिरर का हम लोगों ने फोकल लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, और ये हमने जो है करना है। ठीक है, और ये बताना है कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर हमारे पास ये होगा। सो फार्मूले में कीमतें पुट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f वैसे आ जाएगा, p कितना है हमारे पास 34.4 प्लस क्यू कितना है हमारे पास -5.666। ठीक है, सो कैलकुलेटर निकाल लें आप लोग, आसान सा काम है, एक तकसीम कर लें 34.4। सो ये हमारे पास आया यहाँ पे 0.0290, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1/5.66। सो हमारे पास आएगा 0.1766। सो इसको माइनस कर लो, 0.0290 माइनस 0.17666। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो आएगा -0.1476, पर हमें तो f चाहिए, इसके नीचे लगा लो 1 और इसको दो उल्टा। सो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर माइनस वैसे 0.1476। सो कैलकुलेटर निकालेंगे, लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 0.1476। सो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आएगा f इज इक्वल टू 6.675 सेंटीमीटर। सो ये जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हुआ डन। नेक्स्ट मूव करेंगे, जो है हमारे पास जो है 5th न्यूमेरिकल है। अगेन कहानी उसकी बिल्कुल आसान है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। अब 5th में क्या कह रहा है जी हमसे, एन इमेज ऑफ फर्स्ट स्टेटस अपेयर 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। सो इमेज है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड बन रही है। सो यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, जबकि उसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो हमने जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब कि p फाइंड करना है। तो सो डाटा जो है बनाया हुआ है मैंने। फोकल लेंथ कितनी है जी हमारे पास, ये दी हुई है 13.5, और क्यू कितना दीजिए 11.5, पर साथ क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि बिहाइंड में हमारे पास बन रहे। सो हम लोगों ने क्या मालूम करना है जी, p इसका फाइंड करना है। ठीक है, सो फॉर्मूले में जो है कीमतें पुट करनी है, वही वाला फार्मूला जो आगे हम लोग यूज़ कर रहे थे, सेम टू सेम वही होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो 1/f वैसे आ गया, p की जगह पे पुट करेंगे, ये तो मालूम करना था। चलें जी, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/q। अब मालूम क्या करना था, सॉरी p मालूम करना था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। सो ये प्लस का है, क्यू इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। कीमतें पुट करें ज़रा, 1f कितना है हमारे पास 13.5, क्यू कितना है हमारे पास 11.5 इज इक्वल टू 1/p, साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब कैलकुलेटर निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम इसको 13.5। सो हमारे पास आया 0.0740, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 11.5, सो ये हमारे पास आया 0.08695 इक्वल टू 1/p। ठीक है,
सो इनको ऐड कर लो, प्लस कर लो, इसमें 0.740 सो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.16095 इज इक्वल टू 1/p। पर हमें तो चाहिए अकेला p, तो इसके नीचे लगा दो 1। अब इसको देंगे हम उल्टा, सो 1/, हमारे पास हो जाएगा 0.16095 इज इक्वल टू p। सो कैलकुलेटर निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0.16095। सो p हमारे पास आ जाएगा 6.213 सेंटीमीटर। सो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जो है हमने बस 5 ही, अगले भी करने थे बट टाइम कम है। सो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है बाकी के सारे डन कर लेंगे। डाटा बना हुआ है बट टाइम काफ़ी हो गया है। सो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।